Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital. I mean issue of shares, forfeiture and reissue of shares. इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन है कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of 50 each issued at a premium of 10% on which allotment of rupees 15 allotment of money of rupees 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 10 + 5 15 होता है अलॉटमेंट. ये देखो 15 10 + 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 15 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 15 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड. फर्स्ट कॉल 15 रुपये नहीं मिला था. ये देखो 100 शेयर में नहीं मिला था एप्लीकेशन अलॉटमेंट. एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 10 रुपीज पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड. 10 रुपये अभी तक कॉल नहीं किया था. ये 10 रुपये कॉल नहीं किया था. तो आपको मिला कितना था? 15 रुपये. ये पैसे मिल गया था. ये 15 रुपीज रिसीव्ड बाई. तो अभी क्या करेंगे, आप जर्नल एंट्री कैलकुलेटेड डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रीमियम और प्रीमियम रिसीव्ड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स एज अ फुली पेड अप इन व्हिच फॉलोइंग इन द फॉलोइंग केसेस. इसी कंडीशन पे मतलब एप्लीकेशन मांग चुके हैं, अलॉटमेंट मांग चुके हैं बट मिला नहीं. फर्स्ट कॉल मांग चुके हैं बट मिला नहीं. सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा है, कट. सेकेंड एंड फाइनल कॉल काट दिया. मांगा ही नहीं, मिलेगा क्या? जब रीइश्यू करेंगे 50 रुपये पेडअप में रीइश्यू करेंगे. तो ये केस में आपको जर्नल एंट्री पास करके रीइश्यू फॉरफीचर वगैरह के बारे में बताओ. आई एम डूइंग केस 1. केस 1 में ये हर केस में इतना तो फिक्स्ड आएगा और यहाँ तक भी फिक्स्ड आएगा. यहाँ तक ये फर्स्ट जो एंट्री मैं आपको बताता हूँ. केस 1 इफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 40 पर शेयर 45 पेड अप. तो पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा है आपके. देखो 15 + 10 25 और 25 + 15 40. तो 100 × 40 40,000 ये मांगा कॉल्ड. प्रीमियम देखो अलॉटमेंट एरर हो गया तो प्रीमियम 5 रुपये नहीं मिला. 100 × 5 5,000 रुपये. 100 × 5 इट शुड बी 100 × 40 4,000. तो इट इज 1000 शेयर्स. आई एम टेलिंग रॉन्ग. ये 1000 शेयर है. तो 1000 शेयर में मिला नहीं. तो नाउ द थिंग इज डन. तो 1000 शेयर पे आपको आपने कॉल कर दिया ये 40 रुपीज. 1000 × 40 40,000 40,000 ये वाला. प्रीमियम 1000 × 5 नहीं मिला. 1000 × 5 5,000. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम मांगा नहीं मिला. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट फॉरफिटेड में मिला है सिर्फ ये वाला 15 रुपये एप्लीकेशन का. 1000 × 15 15,000. फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 15,000. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 5 15. तो 1000 × 15 15,000. एंड फर्स्ट कॉल नहीं मिला 1000 × 15 15,000. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15,000. दिस इज नॉट फाइनल कॉल, दिस इज ओनली फर्स्ट कॉल. वी कैन से कॉल सीनियर भी. कॉल सीनियर में दोनों को इकट्ठे ले सकते हैं. वी कैन से कॉल सीनियर. टू शेयर ये हो गया आपके 40,000. दिस इज कॉल्ड अप टिल दिस पॉइंट. ये हो गया 1000 × 5 प्रीमियम नहीं मिला 15,000. 1000 × 5 5,000. और फॉरफीचर होगा ये 15 रुपये मिला है. 1000 × 15 15,000. अलॉटमेंट मिला नहीं 1000 × 15 15,000. फास्ट कॉल नहीं मिला 1000 × 15 15,000. तो दिस इज 15,000. टू शेयर फास्ट कॉल 1000 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू पार्शियल नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी ऑफ 15 पर शेयर रेस्पेक्टिवली. तो केस 1 में ये हर मतलब आपके हर जर्नल में ये एंट्री कॉमन होगा हर केसेस में. मैं केस 5 बता रहा था. विल बी गोइंग टू केस 1.
विल बी गोइंग टू केस वन। ये केस वन में देखो, ये 40,000, ये 5,000, ये 15,000, ये 15,000, 15,000, 15,000। 1,000 shares were forfeited due to non-payment of allotment and first call money of 15 per share separate respectively। तो ये इसमें 1,000 शेयर रीच हो रहा है केस वन में at ₹40 per share, 45 paid out। तो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड 45,000 में रीच हो रहा है, 1,000 इंटू 45 at ₹40 पर शेयर पेड अप यहाँ तक 40, ये देखो 15, 10, 5 यहाँ तक, दिस इज 40 कॉल्ड अप या पेड अप वैल्यू 40। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40 का 45 में इशू हो रहा है, तो 5,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1,000 shares forfeited reissued at 45 per share at ₹40 per share paid out, ये हो गया। और कैपिटल रिजर्व होगा 15 माइनस 0, डिस्काउंट एंड रीइश्यू नहीं है तो पूरा 15,000 आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, केस वन इज ओवर। देन वी विल बी गोइंग फॉर केस टू। केस टू में if the shares were reissued at 40 per share, 40 per share paid out, ये देखो केस टू में आपके सेम है, ये वाला सारे सेम है, ये वाला भी एंट्री पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है। रीइश्यू का 1,000 इंटू 40, 1,000 शेयर फॉरफिटेड रीइश्यूड एट 40 पर शेयर ₹40 पेड अप, तो 1,000 इंटू 40, 1,000 इंटू 40, 40 पेड अप कॉल्ड अप और 40 रिसीव। 40 का शेयर 40 में 40 मतलब यहीं तक 40 है। तो अभी देखो ये 15 से डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 0, ये 15,000 कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, केस 2 हो गया। केस 3 में ये वाला पूरा सेम रहेगा, ये वाला एंट्री पूरा सेम पढ़ो। If these shares were reissued for 40 per share, if these shares are reissued at 40 paid up for 35 per share, तो 35 में बिका, तो 1,000 इंटू 35 बैंक अकाउंट डेबिटेड, 1,000 इंटू 35, 35,000, 40 पेड अप शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू 1,000 इंटू 40, 40,000। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट विल बी द डिफरेंस, डिस्काउंट एंड रीइश्यू 5,000। ये जो डिस्काउंट एंड रीइश्यू 5,000 आया, ये 15,000 हमने डिस्काउंट शेयर फॉरफिट कर दिया था, इसी से 5,000 हमने दे दिया डिस्काउंट, बाकी बचेगा 10,000, दैट इज कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे नरेशन होगा 1,000 फॉरफिटेड शेयर्स हैज रीइश्यूड एट ₹35 पर शेयर, ₹40 पर शेयर पेड अप। 40 का शेयर 35 में बेचा, ₹5 पेड अप, ठीक है। Then forfeited shares account debited to capital reserve 10,000. Profit and forfeiture and reissue of shares transferred to capital reserve account, वो profit and forfeiture transfer to capital reserve account 95,000 ये हो गया। Then इसमें 15,000 से 5,000 गया तो 10,000, ये आपको तो समझ में आ गया। केस 4 पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, ये वर्किंग नोट और ये एंट्री नंबर 1 इज सेम। केस 4 पढ़ो। इफ दिस शेयर्स आर रीइश्यूड एट 40 पेड अप फॉर 25 पर शेयर, 40,000 का शेयर 25,000 में बिका, 1,000 इंटू 40, 40,000 होता है पेड अप वैल्यू, एंड रिसीव्ड ₹25, बैंक में 25,000 मिला, 40 का शेयर 25 में, तो 15,000 रुपये आपके फॉरफीचर आया। बैंक अकाउंट डेबिटेड 25,000, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। 1,000 फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर, ₹40 पेड अप कॉल्ड अप वैल्यू ये आ गया। तो 15,000 इन शेयर में केस 4 में हमने फॉरफिट किया था, ये 15,000 से हमने 15,000 डिस्काउंट दे दिया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट 15,000, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 15,000, ये वाला क्रेडिट 15,000 डेबिट 15,000, तो कैपिटल रिजर्व आएगा 0। इसीलिए थर्ड एंट्री देना नहीं चाहिए, मैंने आपके समझदारी के लिए दे दिया।
forfeited shares to capital reserve 0, profit and forfeiture and reissue transfer to capital reserve account 0। ये एंट्री एक्चुअली देना नहीं चाहिए, बट मैंने आपको समझाने के लिए दे रखा है। देन केस 5, ये और ये सेम आएगा। फिफ्थ एंट्री पढ़ो, इफ दिस शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट 35 पर शेयर एज फुली पेड अप, फुल्ली होता है 50, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 इंटू 35,000। फुल्ली पेड अप, फुल्ली मतलब 50 रुपये, सब में 40 था, यहाँ पे फुल्ली पेड अप या कॉल्ड वैल्यू 50, 1000 इंटू 50 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। तो 50,000 का शेयर 35,000 में इश्यू हो गया, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 15,000। 1000 फॉरफिटेड शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ 35 रुपये मिला, ₹50 पर शेयर पेडअप, 50 रुपये पेडअप का 35 में मिला, तो 50 का अगर 35 में मिला तो 15,000 आपके डिस्काउंट एंड इशू। तो 15,000 हमने फॉरफिट किया था, क्रेडिट फॉरफीचर 15,000, डेबिट फॉरफीचर 15,000, 15,000 फॉरफिट किया था, उसी 15,000 से 15,000 दे दिया डिस्काउंट एंड इशू, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में 0 रहेगा, इसी 0। ये एंट्री करना नहीं चाहिए, बट मैंने आपको करा है समझाने के लिए। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 0, प्रॉफिट एंड फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये होते हैं आपके टोटल। आपका इस क्वेश्चन में बोला था, दे टोल्ड यू कि भाई आप ये करो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एज अ फुली पेड अप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको रॉक में कैलकुलेट करना था, मैंने आपको एंट्री पास करके समझा दिया, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर